आज की रात साधारण नहीं है। आज की रात सिर्फ एक त्योहार की रात नहीं है। आज की रात वो रात है जब अग्नि जलेगी, जब आकाश में चंद्रमा पर छाया पड़ेगी और जब इंसान अपने ही मन के सामने खड़ा होगा। साथियों, होलिका दहन की रात अपने आप में प्रतीक है, बुराई के अंत का, अहंकार के दहन का और एक नए आरंभ का। लेकिन इस बार जो संयोग बन रहा है वो हमें एक सवाल पूछ रहा है। क्या हम सच में अपने भीतर की नकारात्मकता को जलाने के लिए तैयार हैं? क्या हम सच में अपने जीवन की उलझनों का सामना करने के लिए तैयार हैं? मैं आज आपको किसी चमत्कार की कहानी नहीं सुनाने आया हूं। मैं आज आपको डराने नहीं आया हूं। मैं आज आपको एक सच्चाई बताने आया हूं कि जीवन बदलता है, लेकिन तब बदलता है जब मन बदलता है। होलिका दहन अग्नि का प्रतीक है। अग्नि क्या करती है? अग्नि शुद्ध करती है। जो भी उसमें डाला जाता है वह अपना पुराना रूप छोड़ देता है। और चंद्र ग्रहण, चंद्र मन का प्रतीक है। जब चंद्र पर छाया पड़ती है तो वो हमें यह याद दिलाती है कि मन पर भी कभी कभी भ्रम, डर और नकारात्मकता की छाया पड़ जाती है। तो सोचिए, जब अग्नि और मन दोनों एक ही रात में सामने हो तो क्या यह समय अपने जीवन को देखने का समय नहीं है? बहुत लोग गरीबी से परेशान हैं, बहुत लोग कर्ज से टूट चुके हैं, बहुत लोग रिश्तों में उलझे हुए हैं और बहुत लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। लेकिन एक बात सच है, समस्या केवल बाहर नहीं होती, समस्या की जड़ अक्सर अंदर होती है। आज मैं आपको पेड़ों के बारे में बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई गारंटी नहीं है, ये प्रतीक है संकल्प का। सबसे पहले बात करते हैं बरगद की। बरगद का पेड़, गहरी जड़ें, फैली हुई शाखाएं, अडिग खड़ा रहता है वर्षों तक। आंधी आए, तूफान आए, वह गिरता नहीं। कर्ज में डूबा इंसान कैसा होता है? उसकी जड़ें हिल जाती हैं, उसका आत्मविश्वास टूट जाता है, रात की नींद चली जाती है। अगर इस रात आप बरगद के पास जाएं, भीड़ कम हो जाए, शांति का समय हो, तो बस दोनों हाथों से उस तने को छुएं, आंखें बंद करें और मन में कहें, मैं अपने जीवन की जड़ें मजबूत करना चाहता हूं। मैं गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं अनुशासन अपनाऊंगा। बस इतना। न कोई डर, न कोई लालच, सिर्फ संकल्प। अब बात करते हैं पीपल की। पीपल को प्राणवायु का प्रतीक माना गया है। उसकी पत्तियां हिलती रहती हैं, जैसे जीवन में गति होनी चाहिए। धन क्यों रुकता है? क्योंकि ऊर्जा रुकती है, क्योंकि मेहनत और अनुशासन के बीच कहीं आलस आ जाता है। अगर इस रात आप पीपल को छूते हुए मन में ये कहें, मैं अपने जीवन में गति लाऊंगा, मैं समय की कद्र करूंगा, मैं अपने धन का सम्मान करूंगा, तो याद रखिए, परिवर्तन वहीं से शुरू होता है। अब बात करते हैं नीम की। नीम कड़वा होता है, लेकिन औषधि है। रिश्तों में कड़वाहट क्यों आती है? अहंकार से, कटु शब्दों से, शक से। अगर आप किसी रिश्ते में उलझे हैं, अगर शादी में देरी हो रही है, अगर घर में तकरार है, तो उस रात नीम के पास जाकर बस इतना कहिए, मैं कटुता छोड़ता हूं, मैं प्रेम स्वीकार करता हूं, मैं अपने शब्दों पर संयम रखूंगा। साथियों, बीमारी की बात भी कर लें। बीमारी केवल शरीर में नहीं होती। कभी कभी चिंता भी बीमारी बन जाती है, कभी कभी तनाव भी रोग बन जाता है। होलिका की अग्नि के सामने खड़े होकर अगर आप ये कह दें, मैं अपने डर को जला रहा हूं, मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं गलत आदतें छोड़ूंगा, तो यकीन मानिए, ये शुरुआत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल पेड़ छू लेने से सब बदल जाएगा? नहीं, बदलेगा तब जब आप अगले दिन से अपनी आदतें बदलेंगे, जब आप खर्च लिखना शुरू करेंगे, जब आप समय पर उठेंगे, जब आप बुराई छोड़ेंगे, जब आप मेहनत दोगुनी करेंगे। अग्नि केवल प्रतीक है, पेड़ केवल साक्षी है। निर्णय आपका है। आज की रात आप क्या जलाएंगे? अपना गुस्सा, अपना आलस, अपना डर, या फिर सिर्फ लकड़ियां जलाकर वापस आ जाएंगे? चंद्र ग्रहण की छाया कुछ घंटों में हट जाएगी, लेकिन मन की छाया कब हटेगी? वह तभी हटेगी जब आप खुद हटाएंगे। याद रखिए, कर्ज पहले दिमाग से उतरता है, फिर जेब से। गरीबी पहले सोच से जाती है, फिर घर से। रिश्ते पहले मन से जुड़ते हैं, फिर जीवन से। इसलिए इस रात एक निर्णय लीजिए, एक सच्चा निर्णय, कि अब आप भाग्य को दोष नहीं देंगे, अब आप खुद जिम्मेदारी लेंगे। और अगर आपने सच में मन से यह निर्णय ले लिया, तो समझ लीजिए, यही आपका असली उपाय है। साथियों, मैं चाहता हूं कि आप इस रात डर के कारण नहीं, संकल्प के कारण आगे बढ़ें। लालच के कारण नहीं, अनुशासन के कारण बदलें।
जीवन में एक रात आती है जब इंसान कहता है, बस अब और नहीं। अगर ये वही रात है तो इसे खाली मत जाने दीजिए। अपने मन को साफ कीजिए, अपने कर्म को मजबूत कीजिए, अपने शब्दों को मधुर कीजिए और देखिए धीरे धीरे रास्ते खुलने लगेंगे। मैं आपसे सिर्फ एक बात चाहता हूं, इस रात को यादगार बनाइए, लेकिन अंधविश्वास से नहीं, जागरूकता से। अगर आपको यह बात दिल से छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि आज की बातों में सच्चाई है, तो एक काम जरूर कीजिए। अपने जीवन में एक छोटा सा सकारात्मक बदलाव आज से शुरू कीजिए। और अब अंत में दिल से पूछकर बताइए, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि यहां सिर्फ डर नहीं बल्कि दिशा मिली, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक बटन नहीं है, वो हमारे लिए प्रेरणा है। वो इस बात का संकेत है कि आपको सच्ची, सकारात्मक और जागरूक करने वाली बातें पसंद हैं। दिल से सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नई सोच, एक नए संकल्प और एक नई ऊर्जा के साथ। जय श्री राम, जय बजरंगबली।